इसरार खान साहब, आप जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुके हैं। मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहता हूं। आप कश्मीर की उस पार्टी से सियासत करते हैं जो बड़ा इस बात को लेकर मुखर रहती है। उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की निंदा की है, लेकिन क्या लगता है आपको, उरी जैसा हमला एक बार फिर से पाकिस्तान दोहराने की फिराक में है? पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया जाना चाहिए? मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा हामिद जी, लेकिन मैं एक एक करके आऊंगा। पहले इसरार खान जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, बीच में कट गई थी। हाँ जी। अच्छा, उरी जैसा हमला करने की फिराक में था पाकिस्तान एक बार फिर से राजौरी में। आप जम्मू कश्मीर पुलिस में भी सर्व कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी है कश्मीर की, आप वहां उससे सियासत भी करते हैं। क्या लगता है आपको, जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान को एक बड़ा हिट करने की जरूरत है, आपको क्या लगता है इस पर कैसे हिट करना चाहिए? ये क्या जवाब दिया जा सकता है पाकिस्तान को? देखिए, मैं जनरल बख्शी साहब की अपनी उनकी राय है, बड़े सीजन्ड हैं और बहुत देर यहाँ वो रहे हैं। और मैं भी जब से पुलिस सर्विस में आया हूँ, राइट फ्रॉम 85-86 में मैं डीएसपी सिटी था जब ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। वहाँ से लेके अभी कुछ साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। सारी उम्र जो है मिलिटेंसी में गुजरी है। मेरा ये व्यू है कि अभी आपने देखा कि हमने थोड़ी देर पहले जो है एक बॉर्डर के ऊपर टॉक्स करके एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की और समझौता हुआ, और तब से बॉर्डर जो है चुप है। मेरी सोच तो ये है कि ये 35 साल हो गए हैं इस मिलिटेंसी को, और हर बार हम यही सोचते हैं कि आज ये हमला हुआ, आज कम हो गया, आज ज़्यादा हो गया। मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि जनाब इसका हल जो है वो टॉक्स में ही है, कि दैट वी शुड टॉक टू। ये कब तक नहीं, तो क्या आप ये मानते हैं कि टेरर करने वालों के साथ टॉक होनी चाहिए? हियर मी? आई कैन हियर यू, शायद एवरीवन इज हियरिंग यू सर। आप इस वक्त लाइव हैं, आपको हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत उसके साथ करें जो देश में हमारे आतंकी भेज रहा है। अच्छा, इसरार खान साहब से संपर्क कट गया, लेकिन नलिन कोहली, आपने सुना इसरार खान क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, यहां पर क्या रिएक्शन है आपका? 15 अगस्त से ठीक पहले हमने देश के 3 जवानों को खोया। जनरल बख्शी को आपने सुना होगा। ये आतंकी हमले एक के बाद एक लगातार जिस तरह से पाकिस्तान छटपटा रहा है, दिख रहे हैं। और यह भी दिख रहा है कि कश्मीर घाटी में बदलाव आ रहा है। यह भी दिख रहा है तिरंगा किस तरह से कश्मीर घाटी में आज खुल के लहरा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए? गौरव जी, पहली बात, जो हमारे जवान जिन्होंने देश के प्रति अपनी शहादत दी है, उनको भी हमारा नमन, और उनके परिवार को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी शहादत होती है। देश को की हिफाजत के लिए अपनी जान रख देना, उसका बलिदान देना, ये आसान नहीं होता है। और बहुत दिल के अंदर से जो आपके देश की सेवा के प्रति जो आप में एक जज्बा है एक नौजवान में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसका बिल्कुल हम सबको नमन करना चाहिए और उनको धन्यवाद भी करना चाहिए कि हम लोग हिफाजत से रह पाते हैं, क्योंकि वो इस बात को हमारी सुरक्षा के लिए हर कदम लेने को तैयार हैं और अपनी जान तक खो देते हैं। दूसरी बात है कि बिल्कुल इसमें जनरल बख्शी साहब ने जो कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ रेड लाइन्स ड्रॉ किए, और उस रेड लाइन में ये स्पष्ट हो गया कि कुछ चीजें जो होंगी उसके बाद हमारा जवाब इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने सेना हो या वहां बॉर्डर पे हो या वैसे भी हो, हमने उन्हें खुली छूट दी है जो आपको उचित लगे। अगर गोलाबाजी हो रही है तो आपको जो उचित लगे, क्योंकि आप मौके पे है। राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो आपके साथ है। मतलब मोदी जी की सरकार ने छूट दे रखी है, आपको उचित लगता है ये कार्रवाई करना, करिए। सरकार आपकी है और सरकार मानती है कि देश हित में जो आप करना चाहेंगे वो ठीक है। अब जो इसरार खान साहब ने कहा, वो भी पुलिस में रहे हैं, जरूर एक वरिष्ठ अफसर रहे होंगे। उन्होंने बातचीत की बात। देखिए, युद्ध के बाद भी बातचीत होती है, इसमें दो राय नहीं है। बातचीत तो होती ही है लोगों के बीच, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इतिहास रहा है, बातचीत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि एक तरफ आप बातचीत करते हो, दूसरी तरफ करगिल हो जाता है। एक तरफ आप बातचीत करते हो तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जाती, तो बातचीत से कुछ मिला नहीं है। तो हमारे वकालत में, क्योंकि मैं एक वकील हूं पेशे से, एंटी फॉर्मेलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है
कि उस बात को क्यों करना जिससे कुछ निकलना नहीं है, उस चीज को क्यों करना जिसका हमें पता है अंत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बातचीत की जो बात है, भारत का स्टैंड रहा है कि टेरर एंड मतलब आप ये कह रहे हैं कि बात जब भी पाकिस्तान से भारत ने बातचीत की उसने धोखा दिया। एक लाइन मैं ये कह रहा हूं कि टेरर एंड टॉक्स नहीं साथ साथ चलती, ये हमारा स्टैंड है। लेकिन एक राजनीतिक विशेष एक होता है सिचुएशन, पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाए जिससे लगे कि हम वो सीरियस है, तो हो सकता है कभी फ्यूचर में बातचीत हो। लेकिन अभी तक आज की घटना को भी लेते हुए अगर हम देखें तो ऐसा हुआ नहीं। मैं